ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर जो 5 है वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, और इसमें आप फर्स्ट हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है बर्नौली व स्कॉट का नियम। बर्नौली व स्कॉट का नियम, ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो इस नियम से हमें क्या मिलती है? ये नियम क्या बताता है? ये नियम द्रव की संरचना के बारे में बताता है। मतलब द्रव की संरचना ज्ञात करने के लिए बर्नौली व स्टोक्स ने क्या दिया? एक नियम दिया। इस नियम को हम क्या कहते हैं? इस नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? द्रव की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार द्रव की संरचना ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार क्या ज्ञात की जाती है? द्रव की संरचना ज्ञात की जाती है। यह तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। बर्नौली व स्कॉट के नियम से द्रव की संरचना ज्ञात करने के लिए दो गुणों का प्रयोग किया। मतलब बर्नौली और स्कॉट ने क्या किया? द्रव की संरचना ज्ञात करने के लिए दो गुणों का प्रयोग किया, जिसमें ध्यान से सुनना, पहला है एंट्रोपी। पहला कौन सा है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्थित कण। अगर कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में जो कण है वो किस अवस्था में हो? अव्यवस्थित क्रम में हो। किस क्रम में हो? अव्यवस्थित क्रम में हो। तो उसमें क्या होगा? उसमें एंट्रोपी का मान अधिक होगा। अगर अव्यवस्थित क्रम अधिक है, अव्यवस्थित, ध्यान से सुनना, अव्यवस्थित क्रम अधिक है, कणों का अगर पदार्थ में कणों का जो अव्यवस्थित क्रम है वो अधिक है, तो इसमें जो एंट्रोपी का मान है वो सबसे अधिक होगा। एंट्रोपी का मान अधिक होगा, अधिक होगा। यदि यहां पर एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्थित क्रम। अगर पदार्थ में जो कण होते हैं वो किस क्रम में हो? अव्यवस्थित क्रम में हो। अव्यवस्थित क्रम में हो और अव्यवस्थित क्रम क्या हो? अधिक पाया जाए। ऐसा पदार्थ जिसमें अव्यवस्थित जो कणों का जो अव्यवस्थित क्रम है वो क्या हो? अधिक हो, तो उसमें जो एंट्रोपी का मान है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट को, इसमें नेक्स्ट आता है अव्यवस्थित जो क्रम है वो यदि कम हो। अव्यवस्थित, यदि पदार्थ में कणों का जो क्रम है वो अव्यवस्थित क्रम क्या हो? कम हो, कम हो, तो यहां पर जो एंट्रोपी का मान क्या होगा? कम प्राप्त होगा। यहां पर एंट्रोपी का मान कम प्राप्त होगा। और अव्यवस्थित क्रम अधिक हो तो यहां पर एंट्रोपी का मान क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि ठोस जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में कणों का जो अव्यवस्थित जो क्रम होता है वो सबसे कम होता है। तो ठोस पदार्थों में जो एंट्रोपी का मान होता है वो सबसे कम होता है,
और द्रव और गैस में क्या होता है, एंट्रोपी का मान अधिक होता है। तो इसमें फर्स्ट लगाना, इसमें पहला लिखना एंट्रोपी, पहला लिखना, इसमें पहला जो गुण है वो है एंट्रोपी, एंट्रोपी। इसमें एंट्रोपी के बारे में लिखना, यदि पदार्थ में, पदार्थ के कणों में, यदि पदार्थ में अव्यवस्थित, कैसे लिखो, पदार्थ के कणों में अव्यवस्थित, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण अव्यवस्थित क्रम में हो, अव्यवस्थित क्रम में हो, तो एंट्रोपी कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। मतलब एंट्रोपी का मान किस पर निर्भर करता है, यहां पर अव्यवस्थित क्रम पर निर्भर करता है। पदार्थ में जो कण है वो अव्यवस्थित क्रम कब आते हैं, तब उनके पास क्या आती है, कणों के पास अगर ऊर्जा प्राप्त मिल जाती है, उसके कणों के पास क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, मतलब ऊर्जा मिल जाए, तो वो क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। गति करेंगे तो वो किस क्रम में आ जाएंगे, अव्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एरो लगा के, यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में कणों का, कणों का अव्यवस्थित क्रम, क्रम अधिक हो, तो एंट्रोपी का मान, तो एंट्रोपी का मान अधिक होता है, एंट्रोपी का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार से, इसी इसी प्रकार से, इसी प्रकार से यदि पदार्थ में, यदि पदार्थ में कणों का अव्यवस्थित क्रम कम हो, अव्यवस्थित क्रम कम हो, तो एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी का मान कम होता है, एंट्रोपी का मान क्या होता है, कम होता है। ये दो पॉइंट। तो एंट्रोपी का मान कम कौन सी पदार्थ में होता है, जिसमें कण कैसे हो, व्यवस्थित क्रम में। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ, ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो किस किस क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो ठोस पदार्थों में जो एंट्रोपी का मान होता है वो सबसे कम होता है, ये हम जानते हैं। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हमने क्या पढ़ा था, ठोस, तरल और गैस में पढ़ा था कि ठोस में जो एंट्रोपी का मान है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और द्रव और गैस में क्या होता है, अधिक होता है एंट्रोपी का मान। तो इसमें हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में कणों का, कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं, कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिससे एंट्रोपी का मान, जिससे एंट्रोपी का मान, जिससे एंट्रोपी का मान
बहुत कम प्राप्त, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ये हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ है, इन ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। यहां पर व्यवस्थित क्रम में क्यों होते हैं? ठोस जो पदार्थ होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, बहुत अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल के कारण कणों के मध्य की दूरी भी क्या होती है, अंतरा आणविक दूरी भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिससे क्या होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे इनके कणों के मध्य की जो अंतरा आणविक जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। और व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, मिनिमम हो जाता है। द्रव व गैस के कण, द्रव व गैस के कण के, द्रव व गैस के कण अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिससे द्रव गैस की, द्रव व गैस की एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी का मान अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठोस में तो क्या होता है, एंट्रोपी का मान कम होता है, और द्रव और गैस में क्या होता है, एंट्रोपी का मान क्या होता है, यहां पर अधिक होता है। अगला पॉइंट देखो, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एंट्रोपी के आधार पर, किसके आधार पर, एंट्रोपी के आधार पर, एंट्रोपी के आधार पर, अतः हम कह सकते हैं कि किसके आधार पर कह सकते हैं, एंट्रोपी के आधार पर द्रव व गैस के, द्रव गैस की एंट्रोपी, द्रव गैस के गुण, द्रव व गैस के गुण लगभग समान होते हैं। ये किसके आधार पर होते हैं समान, एंट्रोपी के आधार पर। केवल किसके आधार पर बताना है, एंट्रोपी के आधार पर ही क्या है, द्रव और गैस के जो गुण है वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमने किसके आधार पर बताया है, एंट्रोपी के आधार पर बताया। अतः जिससे, जिससे द्रव की संरचना, 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 संरचना गैस की तरह प्रदर्शित करती है। ये कौन कहती है, एंट्रोपी कहती है। एंट्रोपी के आधार पर कह सकते हैं, किसके आधार पर कह सकते हैं, एंट्रोपी के आधार पर कह सकते हैं। यह हो गया आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहां तक करो। फिर पॉइंट नंबर आता है सेकंड, फिर पॉइंट नंबर आता है आपका सेकंड आता है, वो आता है एक्स किरणीय विवर्तन, एक्स किरणीय विवर्तन। एक्स किरणीय विवर्तन, सेकंड पॉइंट आता है एक्स किरणीय विवर्तन। एक्स किरणीय विवर्तन, सेकंड पॉइंट लगाऊं,
एक्स किरणें विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। विवर्तन का मतलब होता है मोड़ना। कौन मोड़ रही है? किरणें मोड़ रही है। जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और यहां पर क्या आ रहा है? कोई प्रकाश की किरणों को पा नहीं जा रहा। ये कोई क्या आ रहा है? अवरोधक आ रहा है, कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो प्रकाश की किरणों को क्या नहीं जाने दे रहा? पा नहीं जा रहा। तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? ऐसे मुड़ के और इस प्रकार से चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? एक्स किरणें विवर्तन पढ़ना है। एक्स किरणें विवर्तन द्रव व ठोस में पाई जाती है। एक्स किरणें विवर्तन द्रव और ठोस में होती है, लेकिन गैस में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गैस के कणों में क्या नहीं होता? विवर्तन नहीं होता है। गैस के कणों में क्या नहीं होता है? विवर्तन नहीं होता है। इस कारण गैस के कणों में क्या नहीं पाई जाती है? एक्स किरणें विवर्तन नहीं होता, नहीं पाई जाती। एक्स किरणें विवर्तन गैस के कणों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि एक्स किरणों जो विवर्तन नहीं होता है, गैस के किरणों में क्या नहीं होता? विवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या हो जाती है? गैस के कणों में से किरणें वो पा निकल जाती है। और विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। तो इसमें लिखो द्रव तथा ठोस में एक्स किरणें द्रव तथा ठोस में एक्स किरणें विवर्तन पाया जाता है। विवर्तन पाया जाता है। जबकि गैस में एक्स किरणें विवर्तन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ये पॉइंट नंबर इसमें फर्स्ट हो गया। एक्स किरणें विवर्तन से हमें क्या पता चलता है? एक्स किरणें विवर्तन से हमें यह पता चलता है कि द्रव तथा ठोस कणों में जो अंतरा आणविक दूरी होती है। एक्स किरणें विवर्तन से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो ठोस और द्रव के जो कण होते हैं, उन कणों के मध्य की जो अंतरा आणविक दूरी है वो हमें किससे पता चली? किससे पता करते हैं? एक्स किरणें विवर्तन से पता करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्स किरणें विवर्तन के आधार पर के आधार पर एक्स किरणें विवर्तन के आधार पर ठोस के कण आधार पर ठोस के कणों में ठोस में कणों में ऐसे लिखो, ठोस कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी कितनी होती है? 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है। ये किसके आधार पर होती है? एक्स किरणें विवर्तन तथा द्रव कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी आणविक दूरी 3.13 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये दूरी, ये जो अंतरा आणविक दूरी है, ये लगभग क्या है? बराबर मानी जा सकती है। इनको क्या मानी जा सकती है? लगभग बराबर मानी जा सकती है। तो एक्स विवर्तन के आधार पर
द्रव्य और ठोस की जो अंतरा आणविक है वो दूरी क्या होती है, वो लगभग बराबर होती है। तो इससे क्या होता है, द्रव्य द्रव्य की जो संरचना होती है या ठोस की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्रव की तरह प्रदर्शित करती है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहां तक आपको उतारो, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट एरो लगा के उतार। एक्स किरणें विवर्तन, एक्स किरणें विवर्तन। यहां पर एक्स किरणें विवर्तन में ठोस और द्रव में हमने क्या निकाली है, अंतरा आणविक दूरी निकाली। दोनों में लगभग क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ऊपरले में आ रही है ठोस के कणों के मध्य की अंतराणविक दूरी कितनी आ रही है, 3.03 एंगस्ट्रॉम आ रही है, और द्रव के कणों के मध्य की जो अंतराणविक जो दूरी आ रही है वो 3.13 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, अंतर ज्यादा नहीं है, तो इनको हम क्या मान सकते हैं, लगभग समान मान सकते हैं। तो लगभग समान मानने पर यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से ये रिजल्ट निकलेगा कि ठोस की जो संरचना होती है, ठोस के कणों की जो संरचना होती है वो द्रव की संरचना की तरह क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठोस व ठोस व द्रव की ठोस व द्रव की ठोस व द्रव के कणों के कणों के मध्य कणों के मध्य की अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी लगभग समान होती है। लगभग क्या होती है, समान होती है, जिससे ठोस 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 की ठोस की संरचना ठोस की संरचना द्रव की तरह प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रदर्शित करनी चाहिए। ये हो गया आपका। अगला एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, एंट्रोपी तथा एक्स किरणें के आधार पर एक्स किरणें विवर्तन के आधार पर ठोस में ठोस में एक कण ठोस में एक कण ठोस में एक कण छह कणों से स्पष्ट करता है। स्पष्ट का मतलब टच करता है। एक कण है वो छह कण से क्या करता रहता है, स्पष्ट होता है। एक कण है वो क्या होता है, छह कण से क्या होता है, स्पष्ट होता है। ये ठोस में होता है, जिससे जिससे ठोस की संरचना षटकोणीय होती षटकोणीय संरचना होती है।
षटकोणीय संरचना होती है, षटकोणीय संरचना होती है। और इसकी संरचना बना लेना, ये एक अणु है, ये क्या एक कण है, और ये कण क्या हुआ, 6 कणों से टच में। हो गए ना यहां पर। जो ये संरचना बनती है, इस संरचना को बोला जाता है अष्टकोणीय संरचना। अष्ट षटकोणीय, षटकोणीय, अष्ट नहीं, षटकोणीय संरचना बोली जाती है। कौन सी संरचना होती है, षटकोणीय होती है। कौन सी संरचना, षटकोणीय, षटकोणीय संरचना। और इसमें अंतरा आणविक जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, मतलब व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिससे इनकी एंट्रोपी का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और सेकेंड इसमें पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना इसमें, दरों में एक कण, दरों में एक कण 5 कणों से स्पष्ट है, 5 कणों से स्पष्ट करता है। जिससे जिससे द्रव की संरचना, जिससे द्रव की संरचना, जिससे द्रव की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, पंचभुजीय होती है। पंचभुजीय संरचना, पंचभुजीय संरचना होती है, पंचभुजीय संरचना होती है। मतलब ये एक कण है, कितने कण से टच है, कितने कण से स्पष्ट होता है, 5 कण से। ये 5 कण से स्पष्ट है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, पंचभुजीय संरचना बोलते हैं। और अष्टफलक में हम क्या बोलते हैं, अष्टकोणीय, षटकोणीय, सॉरी षटकोणीय। ठोस में, ठोस में जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, षटकोणीय संरचना बनती है। और द्रव में जो संरचना बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, पंचभुजीय संरचना बनती है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बर्नौली व स्कॉट के नियम के आधार पर हम क्या ज्ञात किया जा सकती है, द्रव की संरचना का पता किया जा सकता है, मतलब द्रव की संरचना ज्ञात की जा सकती है। द्रव की संरचना ज्ञात करने के लिए बर्नौली व स्कॉट के नियम ने 2 गुणों का उपयोग किया है, पहला एंट्रोपी और दूसरा है एक्सक्रीनिय विवर्तन। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्थित क्रम। अगर किसी पदार्थ में अव्यवस्थित क्रम कणों का, अगर किसी पदार्थ में कणों का जो अव्यवस्थित क्रम है वो अधिक है, तो इसमें एंट्रोपी का मान क्या होता है, अधिक होता है।
यदि किसी पदार्थ में कणों का अव्यवस्थित क्रम कम है तो इसमें एंट्रोपी का मान क्या होता है, कम होता है। तो ठोस पदार्थों में एंट्रोपी का मान बहुत ही कम होता है और द्रव्य और गैस में एंट्रोपी का मान क्या होता है, अधिक होता है। और बात करते हैं अक्ष किरणें विवर्तन की। किसकी बात करते हैं, अक्ष किरणें विवर्तन की। अगर बात करें तो गैसों में क्या नहीं होता, विवर्तन नहीं होता है, क्योंकि विवर्तन होने के लिए, विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, और गैसों में क्या होती है, जो किरणें गैस से क्या निकल जाती है, कण से बाहर निकल जाती है, आर पार हो जाती है, तो वहां पर क्या नहीं होता है, विवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विवर्तन होगा वो ठोस और द्रव में होगा। ठोस और द्रव में क्या पाया जाता है, अक्ष किरणें विवर्तन पाया जाता है। और इनमें अक्ष किरणों के विवर्तन के आधार पर ठोस और द्रव में जो अंतरा आणविक जो दूरी हमें मिली है वो मिली है, ठोसों में हमें मिली है 3.03 एंगस्ट्रॉन और द्रव में अंतरा आणविक जो दूरी मिलती है वो 3.13 एंगस्ट्रॉन मिलती है। तो ये दोनों दूरियों को हम क्या मान सकते हैं, ये दोनों अंतरा आणविक दूरी को हम लगभग क्या मान सकते हैं, समान मान सकते हैं। तो समान होने के कारण ठोस की जो संरचना होती है वो द्रव की तरह क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा है कि ठोस व द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट ये देखा है कि एंट्रोपी तथा अक्ष किरणों के आधार पर ठोस में एक कण होता है, ठोस में एक कण, ऐसे लिखो यहां पर, एक कण, एक कण 6 कणों से स्पष्ट करता है, स्पष्ट मतलब टच करता है इस प्रकार से। और द्रव में एक कण 5 कणों से स्पष्ट करता है, मतलब 5 कण क्या करता है, इसमें टच में रहती है। तो इसकी संरचना को क्या नाम दिया, षटकोणीय, और इसकी संरचना को क्या नाम दिया, पंचभुजीय संरचना नाम दिया। ये आपका टॉपिक कंप्लीट।